हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन रहेगा हमारे म्यूचुअल फंड सीरीज का, जिसमें हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक डाउट्स आपको बताए हैं ताकि आपकी नॉलेज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंक्रीज हो पाए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूंगा। आज का हमारा वीडियो कुछ म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स या कैटेगरीज के ऊपर होगा कि किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आवर रिस्क एपेटाइट। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नया एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं जो कि कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी ऑफ फंड है वो है इक्विटी फंड। जब भी हम अपने पैसे को इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो हमारे पैसे इनडायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश होते हैं, जो कि हमारे वेल्थ को मैक्सिमम जल्दी से जल्दी अप्रिशिएट करने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो जब भी हम अपने पैसे को इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमारा रिस्क टॉलरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में जब भी हम अपने पैसे को निवेश करते हैं तो हमारा पैसे का नेगेटिव रिटर्न्स की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड वो है डेट म्यूचुअल फंड। जब भी हम अपने पैसे को डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमारे पैसे इनडायरेक्टली डेट बॉन्ड्स या डेट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमारे पैसे निवेश होते हैं। अगर हम इस कैटेगरी के रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो इस कैटेगरी के रिस्क टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा कम होती है। डैट मीन्स कि हमारे पैसे के नेगेटिव रिटर्न्स की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में उन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अपने वेल्थ को प्रिजर्व करने के बारे में सोचते हैं या फिर अपने कैपिटल पे एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तीसरा कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड जो कि आपके पोर्टफोलियो में रहता है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको रिस्क कंपैरेटिवली कम लेना पसंद है अपने पोर्टफोलियो में एंड आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो की जो वेल्थ है वो भी प्रिजर्व रहे, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बिल्कुल आपके लिए सही चुनाव हो सकता है। क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन होता है वो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का मिला के होता है, ताकि आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिल सके अपने पोर्टफोलियो में, जिससे रिटर्न्स आपका मैक्सिमम तो नहीं हो पाएगा बट आपको एक एवरेज आउट अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है एंड आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो भी कम होगा व्हेन कंपेयर्ड टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगला कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है वो है इंडेक्स फंड। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज पे बिलीव नहीं करते हैं तो आपको अपने लिए इंडेक्स फंड का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड में सिंपली हमारे पैसे एक इंडेक्स के अनुसार या उस इंडेक्स में कितना स्टॉक्स का वेटेज है उसके अनुसार हमारे पैसे को निवेश करते हैं फंड मैनेजर एंड इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं होता है। ये हमारे पैसे को सिंपली इंडेक्स में जितना परसेंटेज का स्टॉक्स का वेटेज है उस हिसाब से हमारे पैसे को उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में निवेश कर देते हैं। अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शंस करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको उसके लिए ज़रूर पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।